हे बॉयज, वेलकम बैक टू चैनल जहाँ पे आज अपन फिर से खेलेंगे पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। तो कैसे लास्ट वीडियो में अपन ने एंड हैश ने बैटल करी थी लूना के साथ में फॉर आवर लास्ट एंड फाइनल बैच एंड अपन ने वो बैच जीत लिया था। यानी कि गाइस अपन ने लूना को डिफीट करके अपना फर्स्ट जैड बैच जीत लिया है। तो गाइस अभी ना अपन फटाफट से चलते हैं, जो ड्रैक है वो इस रीजन का चैंपियन है, तो फटाफट से गाइस उसके साथ चलते हैं, उसे टूर्नामेंट में हराते हैं एंड अपनी जो ऑरेंज आइलैंड की टूर्नामेंट की ट्रॉफी है वो लेके चल लेते हैं फिर से कांटो में। लेकिन सबसे पहले गाइस आपको याद होगा कि अपन ने लास्ट टाइम प्राइमा के साथ भी बैटल करी थी, जो इलाइट 4 की मेंबर है एंड उसके साथ बैटल करते करते गाइस हालत टाइट हो गई थी क्योंकि उसने अपन को फर्स्ट रीमैच में बहुत बुरी तरीके से हराया था। बट गाइस लास्ट वीडियो में अपन ने उससे रिवेंज ले लिया है एंड अपन ने अपने 2 पोकेमॉन को भी इवॉल्व करा था। एक थी गाइस अपनी ईवी, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा लेवल अप करा था एंड उसकी डेब्यूट वीडियो भी थी। तो गाइस उसको ना अपन वाटर स्टोन के मदद से वेपरॉन में इवॉल्व करा था एंड मैंने वेपरॉन को कभी यूज़ नहीं करा था, तो उस वजह से मैंने वेपरॉन में यूज़ करा था। एंड सेकंड जो पोकेमॉन था गाइस वो था अपना पिकाचू, जिसे आप सब लोग ने डिमांड करी थी कि मुझे उसे राइचू में इवॉल्व करना चाहिए। एंड उसके बाद में गाइस अपन लोग एक आइलैंड पे आ गए थे एंड वहाँ पे अपन ने मैजिक्राफ्ट एंड गैरिडोस के सब इवोल्यूशन देखे थे। लेकिन फिलहाल तो गाइस अभी ना अपन आ चुके हैं सेविलियो आइलैंड के तरफ पे। बातें में मुझे पता ही नहीं चला कि अपन सेविलियो आइलैंड पे आए हैं एंड गाइस अभी ना इस सेविलियो जो आइलैंड है उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं। एंड जो सेविलियो आइलैंड है बहुत छोटा सा आइलैंड है एंड यहाँ पे ट्रेसी एंड मिस्टी है, तो दोनों से मैं बात कर लेता हूँ। एंड जो ट्रेसी नाम है ना गाइस, मुझे वो लड़कियों का नाम लगता है, रियली बताओ तो मुझे वो लड़के का नाम तो लगता नहीं है, बट फटाफट से दोनों से मैं बात कर लेता हूँ एंड क्या सीन वगैरह देख लेता हूँ। ओके सो गाइस सर मैं समझ चुका हूँ, मतलब कि जो अपना ट्रेसी है उसने अपना सर फेस के पूंछ में दे दिया। मीन्स कि गाइस सर ट्रेसी का जो सर था वो वाइल्ड प्लम नाम के पोकेमॉन के सर में अटक गया, जिससे कि उसे पैरालाइज हुआ है। वाइल्ड प्लम जो मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं ले पा रहा, बट अब ऑडिश का इवॉल्व वाला फॉर्म है, आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। एंड गाइस उस वजह से ना अपना जो ट्रेसी है उसे पैरालाइज हुआ है। एंड ओके तो ये पॉलीवैग था ना, हाँ पॉलीवैग ही है, सम काइंड ऑफ अ फीड स्टक इन इट्स टेल। ओके सो गाइस अपन को मिस्टी ने बोला है ये अपन को एक सेवेलियो वीड लेके आना है, शायद से पॉलीवैग के पास है, तो फटाफट से अपन पॉलीवैग से बातचीत कर लेता हूँ या फिर बैटल करने पड़े, क्योंकि अपन को ना पॉलीवैग से जो सेवेलियो वीड है वो लेना है। एंड ओके भाग गया क्या? पॉलीवैग डिसअपीयर अंडर वाटर। ओके सो गाइस जो पॉलीवैग है वो भाग गया एंड फिर से अपने पास आ चुका है। Polybag is carrying some weeds in its mouth. It wants to give them. ओके सो गाइस सर मुझे लगा जो पॉलीबैग है वो भाग गया, बट वो तो अच्छा बंदा है, उसने अपन को दे दिया है सेविलो वीड। तो गाइस अभी तो अपन यहाँ पे आ चुके हैं, तो फटाफट से ये जो रिवर है उसको अपन एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ और होगा, सो यहाँ पे ना गाइस आगे चल लेता हूँ। एंड ऑल राइट सो गाइस यहाँ पे अपन को पोकेबॉल के अंदर पे एक कैल्शियम मिला, दैट्स ग्रेट। एंड आपको याद होगा गाइस आते समय अपन ने वहाँ पे एक पोकेबॉल देखी थी, तो अपन फटाफट से चल लेते हैं राइट साइड में। मैंने यहाँ पे एक पोकेबॉल भी देखी थी एंड ये रही गाइस पोकेबॉल। सो मैं इस पोकेबॉल को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अपन को मिला है मैक्स पोशन। तो गाइस अभी इस वीडियो में अपन को मैक्स पोशन की तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, बिकॉज कि आज अपन ड्रैग के साथ चैलेंज करने वाले हैं। ड्रैग तो चैम्पियन है यार, मतलब कि एक तरह से चैम्पियन है एंड उसको बैटल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। लेकिन सबसे पहले जो अपना सेवेलियो वीड है उसे मैं मिस्टी को दे देता हूँ। एंड न्यूज़ ऑफ सेवेलियो वीड्स आकाश एंड यू फाउंड इट, लेट्स मेक अस सम टी फॉर ट्रेसी देन। ऑल राइट सो ट्रेसी के लिए मिस्टी ने अपनी जो सेविलियो वीट से एक टी बनाई है, जिससे कि मेरे ख्याल से जो ट्रेसी है वो एकदम अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। आई एम फीलिंग सो मच बेटर, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग सम सेविलियो वीट। आई एम फीलिंग सो गुड ऑलरेडी दैट वी कैन कंटिन्यू फॉर आवर जर्नी। यू बीट अ लूना इन अ कुमक्वेट ड्रीम। Oh, that means you have battled champion Drake from a Parmelio island. That's some great news, Akash. We are cheering you at a Parmelion stadium. Indeed, Akash. Well, since Tracy is feeling better, we should go and see you on a Parmelio island. Tracy, see you on a Parmelion island. तो गाइस यार यहाँ पे जो मिस्टी एंड ट्रेसी है दोनों निकल चुके हैं परमेलियन आइलैंड के तरफ पे। सो अपन भी चल लेते परमेलियन आइलैंड के तरफ पे। बट गाइस यार यहाँ पे मैंने एक रिवर देखी है,
तो सबसे पहले वहाँ पे चल लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है वगैरह, एंड यहाँ पे किस टाइप के पोकेमॉन मिलते हैं वो भी देख लूँ। लेकिन अभी मुझे कोई पोकेमॉन को कैच तो करना नहीं है, बिकॉज अभी मुझे टीम के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बिकॉज जो अभी टीम है अपनी वो बहुत ज़्यादा ओपी हो चुकी है, तो उस वजह से मैं कोई छेड़छाड़ तो नहीं करूँगा। एंड गाइस अपन को इस पोकेबॉल के अंदर पे मिला है क्विक क्लॉज, शायद से अपना किसी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन सीख सकता है, एंड शायद से चार्जर भी सीख सकता है, बट नहीं, क्योंकि चार्जर के पास बहुत ज़्यादा ही सही मूव्स हैं एंड अभी मेरे किसी पोकेमॉन को सिखाना नहीं है। लेकिन सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं मैक्स रिपल का यूज़ कर लेता हूँ एंड फटाफट से चल लेता हूँ, फटाफट से। अभी बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे गाइस सर, अभी फटाफट से पमेलो आइलैंड पर चलते हैं एंड वहाँ का जो चैम्पियन है ड्रैक उसको हरा देते हैं। एंड उसी के जैसे अपन हराएंगे गाइस, अपन को अपनी पोकेमॉन जर्नी की अपनी जो टूर्नामेंट की ट्रॉफी है वो मिल जाएगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बैटल विद द ड्रैक, क्योंकि गाइस यार अगर मैं उसको हरा दूँ तो शायद से गेम की एंड भी हो जाए एंड अपन इस रीजन के चैंपियन बन सकते हैं। तो उस वजह से गाइस यार मुझे अभी ड्रैक को फटाफट से हराना भी है। सो दैट्स वॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। बट गाइस यहाँ पे एक जो पोकेमॉन है अपने साथ बैटल मांग रहा है, तो उसको अपन थंडर बोल्ट दे देते हैं एंड इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है क्लॉ स्टार। सो वॉल्ट टैकल यूज़ कर लूँ, बिकॉज अपना जो पिकाचू है यानी कि राइचू, उसका जो वॉल्ट टैकल है वो बहुत ज़्यादा ऑसम मूव है एंड उससे अपन को थोड़ा सा ना रिकॉइल पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, बट किसी पोकेमॉन को एक बार पड़ जाता है ना तो वो बहुत इजीली फेंट होता है। एंड जो वॉल्ट टैकल है गाइस वो कोई भी पिकाचू कभी यूज़ नहीं कर पाता, बिकॉज जो अपना हैश का पिकाचू है वो थोड़ा स्पेशल है, तो वो वॉल्ट टैकल जैसे मूव कर सकता है, वरना जब वो राइचू में इवॉल्व होता है कौन सा भी पिकाचू वो तभी कर पाता है। एंड यहाँ पे गाइस मिस्टी एंड ट्रेसी है जो अपन से बात कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है ट्रेसी अपने साथ बैटल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो या अपन भी बैटल कर लेते हैं। एंड उसके पास भी कितने पोकेमॉन होंगे, एंड मेरे ख्याल से तो कितने क्या इसके पास 4 या 3 पोकेमॉन होंगे, व्हाट 6 पोकेमॉन है यार। एंड मेरे ऊपर राइचू है, तो अपने पास तो एडवांटेज है ही, बिकॉज अपना जो राइचू है वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक टाइप है एंड जो मिस्टी आप सब लोग जानती होंगे वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो जिम लीडर है मतलब कि पोकेमॉन, अरे हाँ जिम लीडर भी तो है ही ना। एंड जो अपनी मिस्टी है वो तो पोकेमॉन जो है उसके वाटर टाइप ही होते हैं। तो अभी फटाफट से अभी जो मैं थंडर बोल्ट यूज़ कर लेता हूँ जो भी पोकेमॉन मिस्टी के आएंगे, एंड मुझे अभी वॉल्ट टैकल यूज़ नहीं करना अपने राइचू का, बिकॉज जब ये रिकॉइल पड़ेगा ना तो अपना राइचू फेंट हो जाएगा। एंड अभी लास्ट पोकेमॉन है मिस्टी का, तो अभी अपनी जो वेपरॉन है उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ एंड अभी ना गाइस बाइट यूज़ करता हूँ, एंड इसी के साथ में मिस्टी के सारे पोकेमॉन को अपन ने फेंट करा है। सो दैट वाज ऑसम, यू सर्टेनली गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग सीन्स, यू डोंट गेट अ रिकलेस आकाश, चैंपियन ड्रैक इज प्रोबेबली अ होल लॉट स्ट्रॉन्गर देन वी आर। Well, we check out the place of victory. We had champion Jack often hanging around there. See you around Akash. See you around Akash. ओके सो गाइस यहाँ पे मिस्टी एंड जो ट्रेसी था वो दोनों के दोनों निकल गए हैं, तो अभी फटाफट से पोकेमॉन सेंटर में चलता हूँ, अपने पोकेमॉन को हील कर लेता हूँ। एंड पता नहीं गाइस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लैग जो है गेम वो थोड़ा सा लैग खा रहा है, पता नहीं किस लिए, बट कोई बात नहीं। अभी इस हाउस को अपन थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं, कोई अच्छी मूव या फिर कुछ मिल जाए तो बहुत सही सीन हो जाएगा। एंड यू लुक लाइक अ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर, आई कैन ओके। सो गाइस ये जो बंदा है अभी अपन को डबल एच सिखा रहा है, तो अपनी जो कैटरफी है वो बहुत इजीली सीख सकती है, बिकॉज गाइस अपनी जो कैटरफी है उसके पास एक जो मूव है जिसे मैं कभी यूज़ करता नहीं हूँ, बट वो मूव भी ऑसम है, वो है गस्ट। सो मैं उसी के साथ रिप्लेस करूँगा, क्योंकि गाइस यार गस्ट में अपने बटरफ्ली के साथ कभी यूज़ करा नहीं है, एंड अपनी जो बटरफ्ली है ऑलरेडी शाइनी है, तो उस वजह से एंड उसके पास अगर मूव सही हो ना तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो गाइस यार यहाँ पे ना ये जो बंदा है अपन को एक न्यू मूव सिखा रहा है जो कि एक क्रंच, एंड मुझे लगता है नहीं यहाँ पे जो भी ट्रेनर्स वगैरह जो भी है वो अपन को कोई अच्छी मूव आगे दे पाएंगे, बट मुझे ना बस अपने बटरफ्ली के लिए मूव चाहिए थी, तो वो अपन को मिल चुके है डबल एच। एंड डबल एच जो मूव है बहुत सही मूव है, अपन को थोड़ा रिकॉइल पड़ेगा बट आगे वाला पोकेमॉन फेंट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एंड कभी कभार होते नहीं है, बट कोई बात नहीं। सो इस घर में भी चेकआउट कर लूँ क्या कोई बंदा अपन को रेयर कैंडी दे तो शायद से मैं अपने बटरफ्ली को एक लेवल आगे बढ़ा पाऊँ। बट गाइस यहाँ पे एक जो बंदा है वो अपन को एक न्यू मूव सिखा रहा है जो कि ड्रैगन टाइप की है, एक बार मैं देख लूँ वो कौन सी मूव है। सो ओके, यू डोंट टू बी स्कैर्ड, यू हैव गॉट अ ड्रैगन टैमर स्पार्क इन योर आई, आई लाइक दैट इन अ पर्सन, यू वर्थ ऑफ यूजिंग दिस।
ओके सो गाइस इस बंदे ने अपन को TM02 दिया है जो कि है ड्रैगन क्लॉ, एंड ड्रैगन क्लॉ इज़ अ वेरी मस्ट इफेक्टिव मूव। बट अब भी मैं अपने चार्जर के साथ किसी मूव के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, बिकॉज लास्ट टाइम उसको मैंने एक न्यू OP वाली मूव दी है, वो है अर्थक्विक, एंड दैट मूव ऑफ वेरी ऑसम। एंड ड्रैग के अगेंस्ट पे अपनी वो जो मूव है शायद से स्ट्रॉन्ग निकले, बट गाइस यार यहाँ पे मुझे लगता है नेक्स्ट आइलैंड की तरफ जाने का रूट है, एंड मुझे नेक्स्ट आइलैंड के पास अब भी नहीं जाना, एंड आज ही के आज जो ड्रैग है उसके साथ मुझे बैटल करनी है। बट गाइस यार यहाँ पे अपने पीछे गैरी आया है, एंड शायद से वो अपने साथ बैटल करें, तो एक बार मैं बात करूँ गैरी से भी। हु वुड थॉट दैट वी मेड अ Pamelo Island? Okay, so with your orange crew batches, I certainly did Akash. And well, bring my vacations here. Also earn myself from some batches. How many? I got all 4 of them. What did you expect? Enough chit chat. Let's see who is strongest. Dark doesn't want to waste his time with the wimps. ओके सो गाइस जो गैरी अपने साथ बैटल करना चाहता है, एंड वो नहीं जानता गाइस अपने जो पोकेमोन है उन्हें मैं कितना ज़्यादा OP वाला ट्रेन कराऊँ। तो अपना ऊपर राइचू है, तो राइचू से गाइस सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि थंडर ही करूँ, बिकॉज थंडर एक बार लग जाए तो मेरे ख्याल से ईवी फेंट भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभार थंडर लगता नहीं है, बट एक बार लग जाए तो वो फेंट हुए बगैर रहता नहीं है। इसी के साथ में जो गैरी था उसकी ईवी फेंट हो चुकी है, एंड इसका जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो तो कौन सा है मैं देखा नहीं, एंड नो मुझे शायद से पोकेमोन को चेंज कर लेना चाहिए था, बिकॉज अपना जो राइचू है वो निडोकिंग के अगेंस्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव तो लगता नहीं है मुझे, एंड एज एक्सपेक्टेड मुझे कोई मूव यूज़ करनी नहीं चाहिए थी क्लोज टाइप, एंड शायद से मेरे बैग में एंटीट्यूड नहीं है, शायद से मुझे देखना पड़ेगा, एंड नो नो नो। ओके सो गाइस अपना राइचू अभी फेंट होते होते वो बचा है, एंड दैट वॉज वेरी रॉन्ग। अगर मेरा थंडरबोल्ट लग जाता तो बहुत भारी सीन हो जाता, एंड मैंने क्या कर दिया अपने फेवरेट पोकेमोन राइचू को ही फेड करा दिया, एंड क्या बोलूँ यार राइचू के लिए बुरा लग रहा है, बट अपन को अभी पोकेमोन तो चेंज करना पड़ेगा, एंड आई थिंक कि मुझे अभी जो अपने वेपरॉन है उसे बाहर निकालना चाहिए। तो फटाफट से गाइस यार वेपरॉन से मैं ना आइस बीम करा लूँ, क्योंकि निडोकिंग शायद से आइस बीम से फेंट हो जाए तो बहुत बड़ी लकीली बात हो जाएगी। एंड या गाइस इसी के साथ में जो निडोकिंग था उसे तो अपने वेपरॉन ने फेंट कर ही दिया, एंड मुझे राइचू के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज वो बहुत इजीली फेंट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अपना जो राइचू है उसके पास कोई एडवांटेजेस नहीं था, बिकॉज जो अपनी इलेक्ट्रिक मूव होती है वो निडो क्वीन हो या फिर निडो किंग हो उसके अगेंस्ट तो इफेक्टिव होती नहीं है। बट गाइस यहाँ पे अपनी जो वेपरॉन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव निकल रही है, उसने गैरी के 2 पोकेमोन को अपने 1-1 शॉट में फेंट करा, तो इसी के बाद में गाइस लाइक मार दो इस बात के लिए। सो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने लैपरस को बाहर निकाला जाए, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो रॉक टाइप पोकेमोन है, एंड लैपरस रॉक टाइप के अगेंस्ट पे कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है आप सब लोग जानते होंगे। एंड ओके सो मैंने रॉक टाइप देखा था, लेकिन यहाँ पे तो फायर टाइप निकला है। मैंने गोलिम नाम पढ़ा था यार, मैंने गोलिम को देखा था यहाँ पे, बट RC9 आया है, लेकिन कोई बात नहीं है, RC9 के लिए भी अपनी लैपरस बहुत सही है। बट गाइस सर मैंने नाम पढ़ा था, मतलब कि मैंने RC9 पढ़ा था कि गोलम, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगा कि गैरी ने अपना जो गोली में उसे बाहर निकाला है, बट कोई नहीं गाइस अपने लैपरस ने RC9 को तो फेंट कर ही दिया है, एंड उसका जो नेक्स्ट पोकेमोन है वो कौन सा एक बार मैं देख लूँ तो बहुत सही होगा। एंड ओके सो गाइस सर गैरी अभी फाइनली अपना गोलिम को बाहर निकाल रहा है, एंड आप सब लोग जानते होंगे जो गोलिम गैरी का स्पेशली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी वजह से गाइस सर मुझे अभी लैपरस को बाहर निकालना पड़ा था, बिकॉज अपने लैपरस के पास एंड वेपरन के पास दोनों के पास एडवांटेजेस है, बट लैपरन इज़ टू OP। तो गाइस इसी के साथ में जो गैरी का गोलिम था वो तो फेंट हो चुका है, बट पता नहीं गाइस मैंने RC9 को गोलिम कैसे पढ़ लिया, दोनों जो वर्ड्स है वो कितने अलग हैं। बट कोई नहीं गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने बटरफ्री को चांस दिया जाए, बिकॉज अपन ने बटरफ्री को बहुत स्टार्टिंग में यूज़ करा था, एंड अभी लास्ट 2 एपिसोड से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, एंड बटरफ्री जो है बहुत ज़्यादा OP लग रही है, बिकॉज अपनी जो बटरफ्री है वो कोई सादी बटरफ्री नहीं है, वो शाइनी बटरफ्री है, एंड उसकी जो मूव्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे ख्याल से ब्लास्टॉइस के अगेंस्ट पे नहीं है। एंड ओके सो ब्लास्टॉइस तो अपने डिफेंस को रोज कर रहा है, तो अभी मैं सिल्वर बीन ट्राई कर लेता हूँ, उससे कितना डैमेज पड़ता है एक बार मैं देख लूँ, लेकिन अपना जो गीगा ड्रेन है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि गीगा ड्रेन को यूज़ करूँ, एंड जो ब्लास्टॉइस है उसको ट्राई करूँ कि मैं फेंट कर पाऊँ, एंड हाइड्रो पॉइंट नो। ओके
दैट्स गुड गाइस यार। अगर अपने को अभी हाइड्रो पंप लग जाता तो मेरे ख्याल से अपनी बटरफ्री फेंट होती नहीं, बस उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा जाती। एंड इसी के साथ में जो गैरी का स्टार्टर पोकेमोन है ब्लास्टोइस, उसकी हेल्थ तो बहुत ज़्यादा गई है एंड दैट वाज टू ओपी गाइस यार। मगर उसकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी बची है एंड मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, बट उसने यूज़ करा है हाइपर पोशन। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी बटरफ्री संभाल लेगी सब कुछ। लेकिन अपनी बटरफ्री अगर फेंट हो जाए ना तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। एंड ओके तो गाइस मेरे ख्याल से अभी ये जो ब्लास्टोइस है वो फेंट हो जाना चाहिए। एंड ओके तो उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा गई है। अगर मेरा एक और शॉट लग जाए तो फेंट हो जाए, बट अभी गैरी कोई हाइपर पोशन यूज़ ना करे ना तो बहुत सही सीन हो जाएगा गाइस। एंड इसी के साथ में गाइस यार अपन ने गैरी को हरा दिया है एंड अपन ने गाइस अब गैरी को हरा दिया है बस। एंड गाइस सब चैट में लिखो यार, बस आप लोग कमेंट में लिखो बटरफ्री इज ओपी। सो गाइस इसी के साथ में अपन ने गैरी को तो हरा ही दिया है। एंड एक बार मैं गैरी से बात कर लूँ पूरी। एंड अभी मुझे लगता है पोकेमोन सेंटर में भी जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे जो पोकेमोन है वो बिल्कुल भी हील नहीं है। तो फटाफट से पोकेमोन सेंटर में चलूँ एंड अपने जो भी पोकेमोन है सबको मैं फटाफट से हील बिल कर लेता हूँ। एंड ये रही नर्स जॉय, तो फटाफट से मेरे पोकेमोन को हील कर दे फटाफट से, क्योंकि अभी अपन बैटल करने जा रहे चैम्पियन के साथ में। तो गाइस अभी मुझे लगता है यहाँ पे कोई और ट्रेनर ना हो तो बहुत सही। एंड सामने शायद से कोई ट्रेनर है क्या? नहीं, मिस्ट्री एंड ट्रेसी है। डार्क इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर, बी केयरफुल नॉट टू अंडरएस्टिमेट। ओके सो ट्रेसी से भी बात करूँ मैं। वी रियली होप्स इवेंचुअली विन ऑरेंज लेग यू, गुड लक अगेंस्ट ड्रैग। ओके सो गाइस ये रहा अपना जो पैलेस ऑफ विक्ट्री है, तो इसके अंदर ही होगा शायद से ड्रैग। तो फटाफट से मैं उसके बात करूँ। एंड ये शायद से ड्रैगनाइट है ना? हाँ ड्रैगनाइट ही है ये। एक बार मैं देखूँ तो हाँ पूरा लकीली मुझे पता है गाइस ये ड्रैगनाइट ही है, कंफर्म ये ड्रैगनाइट ही है। And I wonder if there will be a challenger strong enough to trims over us. Okay. Oh, hello Twino. I didn't notice you there. What's the trouble? So you got all 4 crew gym batches and you are looking for the champion. Well, luck is on your side. You have found it. I am a Drac, Orange Crew Champion and the Orange Herpetologist. My Pokemons and I were getting a little rusty because of lack of challenging. I hope you turn out to the good one, Akash. Well, waiting to arrival to a Pokemon Stadium. ओके सो गाइस ड्रैग जो है अपना वेट कर रहा है पोकेमोन स्टेडियम। एंड मुझे लगता है जो पोकेमोन स्टेडियम है वो इसके बिल्कुल पीछे है। एंड ओए ट्री ओके सो गाइस ये रहा, ये लुकिंग वेरी कूल। मैं हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रहा हूँ। एंड ओके सो गाइस यहाँ पे अपने जो पोकेमोन है वो बहुत सही हील बील हो चुके हैं। एंड मुझे लगता है गाइस अपन जो ड्रैग है उसको हरा देंगे। इतना इजी तो नहीं होगा बट लेट्स ट्राई, अपन हरा दे तो बहुत सही सीन हो जाएगा। एंड ओके कैन फेस द चैम्पियन, डजंट दैट मेक अ ऑरेंज लुक इजी टू विन। ओके आंटी जी मैंने हरा दिया एलाइट 4 की मेंबर प्राइमा को। एंड फटाफट से चल लूँ मैं, बट ओनली ट्रेनर विद ऑल 4 क्रूज जिम आर अलाउड बियॉन्ड। ओके सर जी देख लो, मैंने अपने जो 4 बैचेस है सबको जीत ही लिया है, आप एक बार देख लो। वो यू गॉट ऑल योर 4 क्रूज बैचेस, सो यू मस्ट बी एन ट्रेनर ड्राक talking about. Dark is awaiting you in a battle arena of Familiar Island. When you are ready, you should take the entrance above here. Good luck. ओके सो गाइस सर अब भी अपन जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पोकेमोन के ऊपर एक नज़र मारना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अपने ये जो पोकेमोन है वो हॉल ऑफ फ्रेम में आने वाले हैं, तो उनके लिए तो बहुत सही है। एंड यहाँ पे मेरे पास हाइपर पोशन वगैरह सब तो है ना। एंड यहाँ पे एक मैक्स पोशन है मेरे पास फ़िलहाल तो, बट यहाँ पे कोई हाइपर पोशन है? हाँ है, हाइपर पोशन भी है एंड शायद से रिवाइव भी है, तो बहुत बढ़िया सीन हो जाएगा अगर मैं इस ड्रैग को हरा पाऊँ। सो यू आर वेटिंग अ मोमेंट अंटिल द ड्रैग्स कम एंड tick 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 duk 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 duk, and yeah the announcer started the presenting winner trophy match. ओके सो गाइस यार यहाँ पे है ड्रैगनाइट का स्टैचू। एंड इसी के साथ में गाइस अपनी जो पैमिलियो जो स्टेडियम है, पैमिलियो आइलैंड में स्टेडियम, उसके अंदर अपनी मतलब कि मैच चालू होने ही वाली है। एंड यहाँ पे गाइस अपना हैश एंड ड्रैग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, जैसे कि आप अगर अपना एपिसोड देखा हो तो उसके अंदर भी दोनों साइड में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं एंड देन उसके बाद में मैच चालू हो जाती है। तो रीड कर लूँ मैं क्या? नहीं चलो यार बैटल ही कर लेते हैं फटाफट से। इनकी जो बात थी वो कंप्लीट हो ही चुकी है। एंड दैट्स कूल।
XY वाली फीलिंग आ रही है यार। मतलब कि मैंने जब पोकेमॉन XY खेला था ना, तो उसके अंदर जब अपन बैटल करते थे किसी ट्रेनर के साथ में, तो वो वाली बिल्कुल फीलिंग आ रही थी स्टार्टिंग में जब मैच स्टार्ट हुई थी। लेकिन अब फटाफट से गाइस इसके पास है डिट्टो, एंड मेरे ख्याल से अगर मेरा वॉल टैकल लग जाए तो डिट्टो की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा डाउट हो जाएगी, बट वो फेंट नहीं होगा, मैं जानता हूँ। एंड या गाइस सर, अगर डिट्टो फेंट हो गया वन शॉट में तो कैसे चलेगा, बिकॉज डिट्टो इज़ अ टू ओपी पोकेमॉन। एंड अभी उसने राइचू लिया है, तो अभी मैं मेगा पंच यूज़ कर लूँ ताकि ये डिट्टो है उसको संभलने का कोई मौका नहीं मिले एंड वो बहुत जल्दी फेंट हो जाएगा गाइस। तो इसी के साथ में गाइस अपन ने डिट्टो को फेंट करा है, क्योंकि अपना जो राइचो है इसकी स्पीड के वजह से। एंड इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है वो तो मैं देख नहीं पाया, एंड शायद से मुझे लगता है गाइस अभी पोकेमॉन मुझे चेंज करना चाहिए, बिकॉज अपने राइचो के कोई मूव लैप ऑनेक्स के अगेंस्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे, मतलब कि डैमेजिंग कुछ नहीं पड़ेंगे ऑनेक्स को। तो उस वजह से गाइस अभी मैंने अपने लैपरस को तो बाहर निकाल लिया है, एंड ऑनेक्स ने यूज़ करा है डिक, तो उस वजह से अपन को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं सर्फ यूज़ कर लेता हूँ, अपना एक डैमेज पावर जो है वो मिस हो जाएगा। नहीं हुआ, ओ डैट्स कूल। मुझे लगा गाइस अपना जो अटैक है वो मिस होने वाला है, बट कोई बात नहीं गाइस, सुपर इफेक्टिव मूव के वजह से जो ऑनेक्स है बहुत इजीली फेंट हो चुका है। एंड इसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है ड्रैगनाइट। तो गाइस सर अभी ना ड्रैगनाइट के अगेंस्ट पे मुझे वेपरॉन को बाहर निकालना चाहिए, बिकॉज वेपरॉन के पास एक मूव है, एंड शायद से लैपरस के पास भी है। सो गाइस वो मूव है आइस मूव, यानी कि आइस बीम। एंड आप सब लोग जानते होंगे आइस की कोई भी मूव ड्रैगनाइट के अगेंस्ट पे कितनी ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है। तो गाइस इसी के साथ में जो ड्रैगनाइट है अपने वन शॉट में फेंट हो चुका है बाय सुपर इफेक्टिव मूव। तो गाइस फिर उसी वजह से मैं अपने लैपरस एंड वेपरॉन को आइस मूव सिखाई थी, इसी कारण के वजह से, क्योंकि मैं जानता था ड्रैग के पास जो लेजेंडरी पोकेमॉन है वो है सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन, मतलब कि ड्रैगनाइट। एंड उसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो कौन सा है मैं नहीं देख पाया, बट अभी बल्बासोर की बारी है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे मैं बल्बासोर को यूज़ नहीं करता। एंड लकीली गाइस बल्बासोर इज़ टू ओपी, बिकॉज उसके सामने जो पोकेमॉन है वो है इलेक्ट्राबस, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप है। तो फटाफट से गाइस साइकिक को अब मैंने यूज़ करा है, बट बल्बासोर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ा था। साइकिक मैंने यूज़ करी क्या? नहीं, मैंने सोलर भी यूज़ करी थी ना। हाँ, मैं क्या बोले जा रहा हूँ आज, मतलब कि मैं उसकी मूव मैं क्यों कॉपी कर रहा हूँ वो भी बोलने में। कोई नहीं गाइस, अभी मैं सोलर बीम यूज़ कर लेता हूँ, एंड मेरे ख्याल से इलेक्ट्राबस अपने वन शॉट का मेहमान था। एंड या गाइस इसी के साथ में जो इलेक्ट्राबस था वो तो फेंट हो चुका है, बट मुझे एक टाइम पे लगा था अपना बल्बासोर फेंट होने वाला है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसने यूज़ करा था साइकिक एंड मैं कुछ और ही बोले जा रहा था। बट गाइस ये जो गिंगार है वो ड्रैग का बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन है, ताकतवर पोकेमॉन में से एक है ही। तो गाइस यहाँ पे अपना जो बल्बासोर है उसे मैं गलती से बाहर निकाला, मैं अपना पोकेमॉन चेंज करता तो शायद से बल्बासोर बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि गीगा ड्रेन सबसे पहले यूज़ करूँ, बिकॉज जो अपनी बटरफ्लाई है उसका जो गीगा ड्रेन है वो कितनी ज़्यादा ओपी मूव है, आप सब लोग जानते होंगे। एंड लास्ट टाइम गैरी के पोकेमॉन को तो उसने वन शॉट में फेंट करा था। एंड ओके सो मुझे लगता है जो अपना गीगा ड्रेन है वो गिंगार के अगेंस्ट पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो अभी सिल्वर विंड नहीं सिल्वर विंड ही ट्राई करते हैं। एंड वो डैट्स ग्रेट, सिल्वर विंड के वजह से वो फेंट हो जाए तो बहुत सही हो जाएगा, बिकॉज जो सिल्वर विंड है ओके कोई कुछ मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी जो बटरफ्लाई है उसके कोई भी मूव किंगार के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। एंड अभी तो कोई मूव लग भी नहीं सकते, बिकॉज मेरी बटरफ्लाई जो है वो सो चुके हैं। एंड एक बार ट्राई करूँ क्या पोकेमॉन चेंज करूँ, यार कर ही लेता हूँ मैं। एंड मुझे लगता है गाइस अभी जो अपना चारिज़ार्ड है उसे मैं बाहर निकालूँ, बिकॉज चारिज़ार्ड जो है वो टू ओपी पोकेमॉन है, बस अपने चारिज़ार्ड को सुलाना दें। शैडो बॉल तो उसने यूज़ करा है, अपने चारिज़ार्ड की हेल्थ जाने वाली है एंड बहुत ज़्यादा गई है। तो अभी ना गाइस यहाँ पे मैं फ्लेम थ्रो यूज़ कर लेता हूँ, जिससे कि गिंगार फेंट हो जाए। एंड ओके सो गाइस गिंगार की स्पीड ज़्यादा है क्या? एंड हाँ मतलब कि ज़्यादा तो है ही। एंड अभी गाइस यार अभी मुझे कोई होप्स लगते नहीं है, बिकॉज अपना जो चारिज़ार्ड है वो सो चुका है, एंड मेरे पास अभी लकीली अनलकीली मतलब कि कोई स्लीप है ही नहीं, मतलब कि अवेकन कोई रेयर कैंडी है ही नहीं। तो कैसे कंफ्यूज रहे कि वैसे अपने 4000 की तो हेल्थ जाने वाली तो है ही, बहुत ज़्यादा ही जाने वाली है। एंड अगर मेरे पास अभी अवेकन होता ना तो इस गिंगार को मैं अपने वन शॉट में फेंट करने की एबिलिटी है अपने 4000 के पास, बट अभी तो अपना फ़िलहाल 4000 जो सो रहा है।
एंड एक मिनट, अगर अगर मैं हीट वेव यूज़ करूँ तो शायद से अपना चार्जर जग जाए। एक बार उसको मूव खाने पड़े बट अपना चार्जर जग सकता है एंड दैट वाज वेरी ऑसम गाइस। इसी के साथ में जो अपना चार्जर था वो वेकअप हो चुका है। तो फटाफट से गाइस यार अपनी हीट वेव के वजह से गिंगार जो है वो फेंट हो चुका है एंड हीट वेव के वजह से फेंट हुआ है यार। मतलब कि गिंगार बस अगर अपना चार्जर सोता नहीं ना तो गिंगार अपने वन शॉट का मेहमान था। एंड उसका जो नेक्स्ट पोकेमॉन है वो है विनासौर। तो अभी गाइस फ्लेम थ्रो यूज़ कर लूँ एंड ये जो ट्रॉफी अपने नाम कर लेता हूँ फटाफट से। बट नो नो नो, चार्जर फेंट ना होना ना। ओके दैट वाज ऑसम ऑसम गाइस, अपना चार्जर फेंट हो चुका है। सो गाइस बहुत बैडली अपना चार्जर फेंट हो चुका है। तो अभी ना गाइस मैं अपनी जो वेप्रॉन है उसे ही बाहर निकालता हूँ बिकॉज राइकुचू को तो मैं अभी निकाल नहीं सकता बिकॉज उसके सामने विनासौर है। सो अभी ना गाइस आइस बीम यूज़ करता हूँ एंड आइस बीम के वजह से शायद से विनासौर फेंट हो जाए एंड हो जा ओके। सो उसकी हेल्थ गाइस यार बहुत ज़्यादा कम हो गई है पर वो फेंट नहीं हुआ है। एंड अगर वो हाइपर पोशन यूज़ करता है तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। बट कोई हाइपर पोशन यूज़ ना करे ना तो मैं विनासौर को फेंट कर दूँ। एंड ओके मुझे लग ही रहा था कि वो फुल रिस्टोर या फिर हाइपर पोशन यूज़ करेगा ही। एंड मेरे ख्याल से बाइट के वजह से विनासौर की हेल्थ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। मैं बाइट इसलिए करी थी बिकॉज अगर लास्ट अगर उसने फुल रिस्टोर यूज़ करा नहीं होता तो मेरे ख्याल से विनासौर फेंट हो जाता। लेकिन वो तो अभी भी फेंट होने वाला ही है। एंड ओ भाई उसकी हेल्थ देखो कितनी, लिटरली उसकी हेल्थ कितनी कम है। अगर वो फेंट हो जाता तो उसका क्या जाता यार। मतलब क्या कर रहा है यार विनासौर, तू फेंट हो जा तो टेक डाउन यूज़ करना ही पड़ेगा मुझे मजबूरन। एंड टेक डाउन तो गाइस मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज टेक डाउन के वजह से क्या पता विनासौर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ही चली जाए एंड उससे अपन को थोड़ा रिकॉइल पड़ेगा बट सह लेंगे। एंड मैंने इतनी नहीं सोची थी यार, मैंने सोची थी रेड तक तो हेल्थ जाएगी बट यार हाउ कैन पॉसिबल। तो आइस बीम में विनासौर के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड मेरे ख्याल से गाइस विनासौर जो है फेंट हो चुका है। दैट वाज वेरी ऑसम मैच यार। अपन ने शायद से ड्रैग को हरा दिया है, एक बार मैं चेक कर लूँ। एंड ओ गाइस अपन ने ड्रैग को हरा दिया है। दैट वाज वेरी ऑसम मैच यार, बहुत सही। इसी के साथ में गाइस अपन ने ऑरेंज लीग की जो लेग्यू चैंपियन टूर्नामेंट वो जीत लिया है एंड अपन को अभी अपना टूर्नामेंट ट्रॉफी मिलने वाली है। सो गाइस इस बात के लिए लाइक मारो यार, बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था एंड दैट वाज वेरी ऑसम मैच यार, बहुत सही। आज बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया गाइस यार, अपन ने ड्रैग को हरा दिया है एंड शायद से ये जो मेरा पहला गेम होगा जिसके अंदर मैं चैंपियन को हरा रहा हूँ यार गाइस। आप बस लाइक मार दो, मुझे नहीं पता। एंड गाइस यहाँ पे अपनी जो विनर ट्रॉफी है वो अपन को मिल चुकी है यार। दैट वाज वेरी ऑसम। लेट्स गेट यू आर रजिस्टर्ड इन ऑरेंज लेग्यू हॉल ऑफ फेम। ओके सो पेस्ट दिस फुटप्रिंट एट द स्टोन टैबलेट फॉर अ पैलेस ऑफ विक्ट्री। ओके तो गाइस मुझे लगता है अभी अपन को पैलेस ऑफ विक्ट्री के पास जाना चाहिए बिकॉज अभी जो ड्रैक है वो अपने जो पोकेमॉन है एंड अपन को हॉल ऑफ फेम के अंदर रखने वाला है। एंड यहाँ पे गाइस अपनी जो गेम है वो कंप्लीट हो जाती है अगर ये एंड दैट्स लुकिंग गुड। तो गाइस यहाँ पे अपने जो पोकेमॉन है सब के सब हॉल ऑफ फेम में आ रहे हैं एंड दैट वाज वेरी ऑसम गाइस यार, बहुत सही गेम थी है एंड इसको खेलने में आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है तो उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच गाइस एंड वेलकम टू दी हॉल ऑफ फेम। एंड इसके अंदर गाइस अपना सारे के सारे जो पोकेमॉन है वो कितने ज़्यादा ओपी लग रहे हैं यार, मतलब कि बहुत सही। लेग्यू चैम्पियन एंड अपन गाइस अभी ये जो लेग्यू है ऑरेंज आइलैंड की लेग्यू उसके अपन चैंपियन बन चुके हैं एंड दैट वाज प्रीटी ऑसम गेम प्ले। मीन्स कि गाइस अपन इस गेम के अंदर क्या कुछ नहीं करें यार एंड अपन गाइस फाइनली इस गेम के अंदर चैंपियन बन चुके हैं। तो इसी बात के लिए गाइस लाइक आप मार दो बस, मैं नहीं जानता गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस आप लाइक बस मार दो, मैं नहीं जानता। एंड गाइस इसी के साथ में अपनी जो गेम है यहाँ पे कंप्लीट होती है एंड मेरे ख्याल से गाइस कंप्लीट नहीं होती क्योंकि गाइस यार अपन ने ना इस आइलैंड पे मतलब कि 3 प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बाकी है अभी भी एंड शायद से उस अपन नेक्स्ट एपिसोड अगर आता है इसका तो मैं ज़रूर खेलूँगा। बट अगर यही एंड है तो कोई बात नहीं गाइस यार, ये जो गेम थी
वो कितनी ज़्यादा औसम थी आप सब लोग जानते हो, क्योंकि गाइस अपने इस गेम के अंदर कितना ट्रैवल करा है। मीन्स कि सबसे पहले तो गाइस अपन ने प्लेन से ट्रैवल करा, उसके बाद में पैराशूट से ट्रैवल करा, उसके बाद में अपन ने वाटर से ट्रैवल करा। एंड इस गेम के अंदर जो ट्रेनर थे वो कितने ज़्यादा औसम थे। एंड ये गेम छोटी थी बट गाइस यार बहुत सही गेम थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये गेम। एंड मेरे ख्याल से 2020 में जो गेम है मेरी सबसे फेवरेट पोकेमॉन गो में से एक होगी। एंड दैट वाज अ वेरी ऑसम गेम। एंड गाइस यहाँ पे जो अपना चार्जर्ड है वो तो बन चुका है हॉल ऑफ फेम एंड द हीरो ऑफ द मैच ऑफ दिस गेम। एंड द एंड गाइस गेम की। एंड फिलहाल तो गाइस यहाँ पे अपनी जो गेम है वो फिर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इस गेम के कुछ मेजर पार्ट्स अभी बाकी हैं, तो अपन को उसे भी कंप्लीट कर लेना है, या फिर मैं देख लूँगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो अपन आ चुके हैं कांटू रीजन में एंड अपने जो पोकेमॉन थे वैसे के वैसे ही हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग जो प्रोफेसर है उसके हाउस में जाते हैं, क्या कुछ सीन देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए गाइस यार मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करना चाहिए। एंड मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।